है ही नहीं, जिन्होंने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है, वो क्या बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से बना पाऊंगा, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। बिल्कुल एग्जाम में यही होता है, बच्चे ये सोच के जाते हैं कि प्रीलिम्स में मैंने 80 अटेम्प्ट किया तो मेंस में तो कम से कम 60 अटेम्प्ट। आपने उस पैटर्न का क्वेश्चन ही नहीं देखा, आपने उस पैटर्न पे जाके प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने उस क्वेश्चन अगर आपका कैसलेट डिपेंड कर रहा है एसआईसीए को डिनोट कर रहा है, तो आपका रडार सेम क्वेश्चन में डिनोट कर रहा होगा पार्टनरशिप को। जो टॉपिक्स आप प्रीलिम्स में स्किप करते हो ना, उसी टॉपिक्स पे डीआई बनते हैं। डीआई का हाउ इंपॉर्टेंट मेंस एग्जाम इज एग्जैक्टली, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ की बात करो फिलहाल, अगर आपने 50% मार्क्स, सिर्फ 50% मार्क्स टोटल का मेंस का गेन कर लिया, तो नो वन विल स्टॉप यू ज्वाइनिंग अ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है और ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर होती रहे। अब इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेंस के एग्जाम को लेके। बहुत सारे बच्चे स्ट्रैटेजी वीडियो ढूंढते हैं, बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं कि मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। उन बच्चों के लिए भी जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी जो 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं फिर भी वो फेलियर को फेस कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो अगले साल मेंस की तैयारी के लिए प्लान कर रहे हैं। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो नहीं बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी से कर लो, मैं पहले आपको उन सारी चीज़ों को बताऊंगा कि क्यों आखिर बच्चे फेल हो रहे हैं, उनकी फेलियर का रीजन क्या है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि उस फेलियर को कैसे ओवरकम किया जाए। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो अभी जो बच्चे स्टार्टिंग में बैंकिंग एग्जाम स्टार्ट तो सभी करते हैं, बट एक जो मेजर सब हर बच्चा उसको मिस करते जाता है, दैट इज दैट कि आप मेंस की तैयारी को शुरुआत से नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चे इससे एग्री करेंगे कि वो वेट करते रहते हैं कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे। आप जिस दिन प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो उसके अगले 30 से 40 दिन के अंदर आपका मेंस एग्जाम होना है, ये फिक्स्ड है। अब आप बोलोगे सर एग्जाम डेट तो लिखा नहीं रहता, तो आप पिछले 7-8 सालों का पेपर चेक करो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम ले लो आप। अगर 2020 का कोविड वाला सिचुएशन छोड़ दिया जाए तो आप कोई भी एग्जाम ले लो, आपका 40 दिन के अंदर आपका मेंस कवर होना फिक्स्ड होता है। तो जब भी आपका प्रीलिम्स का डेट होता है ना, उसका अगले 40 दिन में आपका मेंस है, आपको ये सोच के तैयारी करनी होती है। अब एक बच्चा जो गलतियां स्टार्ट करता है वो सबसे पहली गलती क्या करता है, वो 5:1 वाला रेशियो कभी नहीं फॉलो करता है। अब ये 5:1 क्या है, 5:1 की आप अगर 5 प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको 1 मेंस का मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप 10 प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो यू हैव टू फेस 2 मेंस मॉक टेस्ट। अगर आप 100 लगा रहे हो प्रीलिम्स का तो 20 आपको मेंस का लगाना ज़रूरी है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मेंस, क्योंकि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस प्रीलिम से डेफिनेटली बूस्ट होता है। लेकिन अगर आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम में 80 परसेंटाइल स्कोर जा रहा है और अगर सेकंड एग्जाम में, अगर आप मेंस में अगर आपका 60 परसेंटाइल स्कोर भी जा रहा है, तो वो 60 परसेंटाइल डेफिनेटली आपका एक ओवर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कंपेयर टू 80 परसेंटाइल ऑफ प्रीलिम्स में। तो सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। तो जो अगले साल प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन चीज़ों को ध्यान से फोकस करते हुए चलना कि आपको वो 5:1 को फॉलो करना है। अब जिनका इस बार प्रीलिम मेंस एग्जाम है, जो बच्चे गलती कर चुके, जो 5:1 फॉलो नहीं कर चुके, अब उनके लिए क्या क्या चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, एक थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा, बट एक बार पूरा ज़रूर देखना। डेफिनेटली इट विल ऐड अ वैल्यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन। जब आप मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हो डेफिनेटली ये आपको वैल्यू एडिशन दिखेगा कि मैंने ये चीज़ें की है, तो इससे हम मैं आपको एक अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एसबीआई पीओ मेंस, फिर आईबीपीएस पीओ मेंस और फिर आईबीपीएस क्लर्क। अभी 3 एग्जाम आपके पास मेंस लाइनअप है। तो एसबीआई पीओ मेंस में आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के 45 मिनट आपके पास टाइम होता है। सेम एज आईबीपीएस पीओ मेंस भी करता है 35 क्वेश्चन, आपके 60 नंबर 45 मिनट। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में आपके पास 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 45 मिनट आपका टाइम होता है। अब इस 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन में डिफरेंसेस क्या है, आपके जब मेंस की बात करोगे, पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, यहाँ से आपके 35 में से 25 से 30 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि वो डीआई से आपके पूछे जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन आपके लॉजिकल कुछ भी हो सकता है, दैट विल ऑन डीएस भी हो सकता है, वो आपका अर्थमेटिक का भी पोर्शन ले सकते हैं, वो आपका कुछ ट्रिपल नंबर सीरीज वाला जो प्रोसेस आता है वो भी ले सकते हैं। इन तीनों टॉपिक में से वो कवर करते हैं। अभी मैं टॉपिक वाइज भी डिटेल्स में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आईबीपीएस क्लर्क की बात करोगे 50 में से यू कैन एक्सपेक्ट 25 से 30 क्वेश्चन आपके डीआई से, 10-15 आपके क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे और 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन नंबर सीरीज के भी वहाँ से आते हैं आपको देखने को। सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछा जाएगा, नंबर सीरीज पूछा जाएगा 3 वाले, और क्वाड्रेटिक की तो कोई बात ही नहीं पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी तैयारी कर रही है, इस सोच से तैयारी कर रहे हो कि आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को मेंस में अटेम्प्ट करोगे,
तो ये गलती मत करना। अब मैं टॉपिक वाइज आपको डिस्कस कर लूँ, तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं कि अर्थमेटिक। अब अगर टॉपिक वाइज मैं कवर करूं तो अर्थमेटिक का टॉपिक छोटा सा पोर्शन पूछा जाएगा 5-10 नंबर के, तो पहले उसको कवर करते हैं। अर्थमेटिक में देखो कुछ टॉपिक होते हैं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सिंगल लेयर्ड क्वेश्चन होता है, एक मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन होता है। अब सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन में डिफरेंसेस क्या है? सिंगल लेयर्ड मीन्स आपका एक टॉपिक से कोर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मल्टी लेयर्ड मतलब छोटे छोटे टॉपिक से 2-3 टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा आपका। तो अगर सिंगल लेयर्ड की बात करोगे उसमें आपके टॉपिक क्या क्या आएंगे? SICA, टाइम इन वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये आपके सिंगल लेयर्ड क्वेश्चन बनते हैं। अगर मल्टी लेयर्ड की बात करोगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, आपका पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन फिर से आपका सिंगल लेयर्ड में काउंट होगा। तो ये टॉपिक्स है। अब इन टॉपिक्स का कोर टॉपिक आपको सीखना जरूरी है, इनके बेसिक्स सीखने जरूरी है। अब बेसिक कहाँ से सीखना है फिर से मैं आगे बता रहा हूँ इसी सेशन में आपको कि बेसिक वाला पार्ट आपको कहाँ से कवर करना है। आपके पास इस कम स्पैन ऑफ टाइम में आप कैसे कवर करो, तो ज़रूर मैं आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे एक कंप्लीट सेशन ले रहूँगा। इन 4-5-6 टॉपिक्स का एक कंप्लीट सेशन देखने को मिलेगा, 4 घंटे 5 घंटे का सेशन, जिसमें आपका मेंस का कोर टॉपिक पकड़ा जाएगा। मेंस के एग्जाम में किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या उनका अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को पिक किया जाए। मेंस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट हाउ टू पिक एंड चूज, कि आप पिक कैसे कर रहे हो। मेंस के क्वेश्चन को आप जितनी जल्दी पिक कर पाओगे कि ये क्वेश्चन डुएबल है, ये क्वेश्चन नहीं डुएबल है, उतने ही आप मेंस क्लियर करने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैसलेट DDI की। अब DI में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसलेट DI। कैसलेट DI आपका बिल्कुल सिंपल नहीं आता है। अगर आप प्रीलिम्स की DI को देख के ये सोच रहे होगे कि कैसलेट में बना पा रहा हो, तो मत फंसना इस गलतफहमी में। एक बार मेंस का DI चेक कर लो। प्रीलिम्स डेटा बेस्ड कैसलेट आता है, मेंस लॉजिकल कैसलेट आता है। अब लॉजिकल अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि रीजनिंग में भी लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वांट में। रीजनिंग का लॉजिकल ऑल अबाउट अजम्पशंस पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे पूरी की पूरी फैक्चुअल होती है। सारी की सारी फैक्ट्स आपके पास क्वेश्चन से फिगर आउट करना पड़ेगा। अनगिवन चीज़ें कुछ होती, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपको कोरिलेट करना होगा। डायरेक्ट A to के बीच में, A to और C के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना देके आपको A to B, B to D और D to A का रिलेशन गिवन होगा, एंड आपको उस बेसिस पे A to C का रिलेशन फाइंड करना होता है। इस तरीके से वैल्यू आपको ऐड करनी होती है। एक होता है आपका लॉजिकल, दूसरा आपका मिसिंग कैसलेट। एक न्यू पैटर्न पूछा जा रहा है। एक कैसलेट जैसे कि आपने फिलर्स इंग्लिश में देखा होगा, उसी पैटर्न पे आपको एक कैसलेट दिया जाएगा। उसमें 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 डिफरेंट टॉपिक से। अब एक पैसेज बनाया गया सपोज दैट इस तरीके से कि मोहन अपने घर से जा रहा है, मोहन एक हलवाई की दुकान पे, मोहन की घर से हलवाई की दुकान की डिस्टेंस इतनी है, मोहन 5 घंटे में पहुंच रहा है, कुछ ऐसा करके। तो बताइए कि मोहन की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि मोहन इस टाइम पे पहुंच जाए। उसी में अगला सेंटेंस लिखा हुआ, मोहन अपने घर के लिए मिठाई खरीद रहा था, 25 रुपये पर केजी लड्डू मिल रहा था, तो उसने 20% डिस्काउंट के साथ लड्डू खरीदी और फिर घर आते आते रास्ते में उसने सेल भी कर दिया। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे अब उसी लड्डू के दुकान से वो कुछ शॉप ओपन कर रहा है, वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब वो पार्टनरशिप में था तो उसकी प्रॉफिट होने और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बन जा सकता है। तो इस तरीके से एक पैसेज के थ्रू आपको 5 से 6 क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं, 6 डिफरेंट टॉपिक से। इस फिर से सर इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? इसी यूट्यूब चैनल पे आपको। कल आप एक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, मैथ्स मैजिक। वहाँ पे एक पूरा का पूरा मैं आपको वीडियो एक लिंक डाल दूंगा कि किस टाइम पे आपका कौन सा सेशन होता है। बेसिकली 8 बजे आपका DI का सेशन मैं अभी सोच रहा हूँ कंडक्ट करूँगा, बट बिफोर दैट मुझे एक पोल करना होगा टेलीग्राम पे कि बच्चे किस में कन्वीनियंट है। 8 बजे रात में एक DI का सेशन होगा, या फिर DI का सेशन सुबह 10 बजे होगा, और एक प्रॉपर वीडियो जो बनेगी आपकी टॉपिक वाइज वो आपका रात में 7 से 8 बजे स्टार्ट होगा आपका। तो ये टाइमिंग मैं एक बार पोल के थ्रू कन्फर्म करूँगा। नेक्स्ट DI आता है मिक्स्ड DI। अब कैसलेट कभी कभी अकेले नहीं आएगा आपको, कैसलेट के साथ आपका रडार ऐड करेगा, कैसलेट के साथ आपका फनल ऐड करेगा, कैसलेट के साथ आपका लाइन और रडार ऐड करता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे करवाए। फिर भी जो बच्चे नए ज्वाइन कर पाए थे उनके लिए बता दूं, फिर से सेशन कंटिन्यू हो रहे हैं कल से। तो सारे के सारे सेशन आपकी कल से, मतलब ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड करो तो आप तक कल पहुँच जाएंगे, मतलब 21 दिसंबर से आपकी सारी की सारी क्लासेस लाइन अप है, तो जुड़ जाइए। बात करते हैं DI में फिर से। कैसलेट तो मैंने आपको बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रोल प्ले करेगा आप में। देन कैसलेट से आप सपोज कर लो कि 10 से 12 नंबर आपके DI में एनी हाउ बनने ही बनने। 10 से 12 क्वेश्चन, नंबर नहीं सॉरी, 12 क्वेश्चन बनने ही बनने। देन आपके जितने भी DI बनेंगे सारे के सारे अप्रोचेबल DI होते हैं। अप्रोचेबल मतलब क्या कि मल्टी क्वेश्चन होंगे उसमें। आपके एक कभी भी आपको एक चार्ट नहीं मिलेगा, बार ग्राफ के साथ लाइन जुड़ा हुआ मिलेगा, लाइन के साथ आपका फनल मिलेगा, फनल के साथ
रडार मिलेगा। और ये भी नहीं कि एक दूसरे को डेटा को रिलेट करो, बिल्कुल नहीं। एक का डेटा बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे के डेटा से। अब उस पे बेस्ड आपको डीआई में कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं। एक न्यू पैटर्न पे डीआई क्या पूछा गया मेंस में, अप्रोच बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन में। कैस्लेट है, कैस्लेट टाइम एंड वर्क पे कैस्लेट है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो पर्सन्स गिवन है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन सर कभी देखे ही नहीं है। तो जो मेन कंसर्न है ना कि अब देखो मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ कि आप 5:1 का प्रोसेस करो, क्योंकि अब जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मैं एक गेट का एग्जाम, इंजीनियरिंग में जो गेट होता है ना, उसका क्वेश्चन उठा के डाल दूँ, जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो बना लेंगे, बट दे विल टेक टाइम। जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ही नहीं, जिन्होंने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है, वो क्या बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से बना पाऊंगा, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। बिल्कुल एग्जाम में यही होता है, बच्चे ये सोच के जाते हैं कि प्रीलिम्स में मैंने 80 अटेम्प्ट किया तो मेंस में तो कम से कम 60 अटेम्प्ट कर लूँगा 200 में से। नहीं, ये गलत फहमी है, वहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस पैटर्न का क्वेश्चन ही नहीं देखा, आपने उस पैटर्न पे जाके प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने उस क्वेश्चन का अप्रोच ही नहीं सीखा है, तो आप कैसे बना पाओगे। तो इसीलिए इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। बिल्कुल मैं आपको एक एक करके सेशन करवाऊंगा, सारे के सारे पैटर्न पे क्वेश्चन करवाऊंगा। जितना टाइम है SBI PO के लिए 10-12 दिन में आपका एक ऑन एन एवरेज, अगर मैं कोशिश करूंगा एक सेशन एक्स्ट्रा लेके कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपको कवर करवा पाऊँ। और अब ये जो कैस्लेट डीआई है, मिक्स्ड डीआई है, रडार है, फनल है, ये जो मिक्सअप करके भी आएंगे ना, ये आपके बेसिक टॉपिक से नहीं आएंगे। परसेंटेज रेशियो इस सब से नहीं पूछा जाएगा, एवरेज से नहीं पूछा जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं कोर टॉपिक पे रिलेटेड होता है। अगर आपका कैस्लेट डिपेंड कर रहा है SICA को डिनोट कर रहा है, तो आपका रडार सेम क्वेश्चन में डिनोट कर रहा होगा पार्टनरशिप को। अगर आपका कैस्लेट डिनोट कर रहा है टाइम एंड वर्क को, तो सेम क्वेश्चन में एक फनल गिवन हो जाएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस से साथ रिलेट करके आपका क्वेश्चन फॉर्म कर रहा होगा। तो जो टॉपिक्स आप प्रीलिम्स में स्किप करते हो ना, उसी टॉपिक्स पे डीआई बनते हैं। डीआई का टॉपिक प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब टॉपिक्स पे आपका डीआई बनता है, कोर टॉपिक से डीआई बनता है। तो टॉपिक की समझ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तगड़े होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व क्या, पिक कर पाओगे। मेंस का क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि आपने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, वो पिक करना है। अगर वो चीज़ आप समझ में आ गई, आपकी समझ में आना स्टार्ट हो गई, तो फिर आसानी से क्वेश्चन डूएबल होते हैं। अब बात करते हैं कि सर हाउ इम्पोर्टेंट मेंस एग्जाम इज एग्जैक्टली, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने IBPS PO SBI PO की बात करो फिलहाल, अगर आपने 50% मार्क्स, सिर्फ 50% मार्क्स टोटल का मेंस का गेन कर लिया, तो नो वन विल स्टॉप यू ज्वाइनिंग अ बैंक। कट ऑफ कितनी जाती है, 60, 70, 75, 80। अगर आपने 100 नंबर, 105 नंबर मेंस में स्कोर कर लिया और आप इंटरव्यू में सॉरी सर आई डोंट नो कहते हुए सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे ना, बट एक कॉन्फिडेंट के साथ, आपका कॉन्फिडेंस उसमें दिखना चाहिए, नो वन विल स्टॉप यू। तो मेंस इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से कहीं ज़्यादा। मैं प्रीलिम्स को उतना, चलो प्रीलिम्स से कि आपको स्टेज देता है मेंस तक पहुंचने का, वो भी ज़रूरी है, बट मेंस आपका रोल प्ले करता है कि आप बैंक में बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। मेंस विल डिसाइड, नीदर इंटरव्यू, सिर्फ मेंस डिसाइड कर रहा है आपका। तो मेंस इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सो सभी इसको ज़रूर ध्यान से रखें, एक बार इसको फॉलो करके देखो। कल से आपकी क्लासेस सुबह 10 बजे, रात के 8 बजे स्टार्ट हो रही है, कल से मतलब 21 दिसंबर से। तो सेशन को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे सभी के सभी लर्नर्स। सी यू इन द क्लासेस गाइज। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर अभी तक आप इस चैनल में बने हुए हो, तो बहुत ही थैंक यू मेरी तरफ से कि आपने पूरी वीडियो देखी। एक बार एक रिक्वेस्ट और करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। जिन्होंने पहले से कर रखा है, वेरी थैंक्स टू ज्वाइनिंग अस। तो मिलते हैं कल से क्लासेस में, सारे के सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे टॉपिक को 1 by 1 फिगर आउट करेंगे। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। बहुत ही आसानी से कर लोगे, थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर लो, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी पे ध्यान दे दो। तो सी यू देयर।